मैं पल्ला यसुदा कदी नहीं छड़ना ज़माना वेरी नख होवे मैं पल्ला यसुदा कदी नहीं छड़ना ज़माना वेरी नख होवे कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं थू ओ वख होवे ये सब अपने हाथों को उठाएं इस वर्ग सब भाई सब बहने अपने हाथों को उठाएं अपने हाथों को मैं हुक्माते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं भला कदी भी मसीहा दा नहीं छड़ना मैं हुक्माते ओदे सदा चलदा रवांगा मुनादी हमेशा ओदी करदा रवांगा मैं भला कदी वादा कदी भी नहीं छड़ना मैं भला यसुदा कदे नहीं छड़ना ज़माना वेरी नख होवे पल्ला यसुदा मैं पल्ला यसुदा कदे नहीं छड़ना ज़माना वेरी नख होवे पल्ला यसुदा कदे नहीं छड़ना ज़माना वेरी नख होवे कदी ऐसा न दिन आवे जदों मैं थू ओ वख होवे कदी ऐसा न दिन आवे सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। सब प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यीशु मसीह के सामर्थी पाक नाम में खुदा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यीशु मसीह के सामर्थी पाक नाम में। सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे सब मिलके। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, तेरी स्तुति हो यीशु मसीह के सामर्थी पाक नाम में। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदा परमेश्वर, धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर।
महिमा के परमेश्वर, आदर योग्य परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, महिमा के परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुतियों के योग्य परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा धन्यवाद 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 धन्यवाद। जिंदा परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलते परमेश्वर का धन्यवाद करते सब लोग, धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस बोलते। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। यीशु नाम से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा धन्यवाद। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी तेरा स्वागत है, स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु धन्यवाद धन्यवाद। सब हालेलुया बोलते हैं परमेश्वर का, ऊंची आवाज से अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की स्तुति करते सब। हालेलुया हालेलुया। जिंदा परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वेलकम जीसस, वेलकम वेलकम पवित्र आत्मा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु राजा, यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर, सब जितने लोग मुझे देख रहे सब परमेश्वर का थैंक्स करके अपने हाथों को उठा के और उसकी स्तुति करते, उसका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। कहते पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। होली स्पिरिट धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु राजा धन्यवाद धन्यवाद। लिबोदोरी शाला पतन नमा रिबा बाबा बाबा शिखे ले बेदम। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा। यीशु मसीह के नाम से स्वागत है पवित्र आत्मा तेरा। यीशु के नाम से धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु नाम में, यीशु जिंदा नाम में पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर, सामर्थ्य सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु नाम से, यीशु नाम में धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु नाम में धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु नाम में, यीशु के जीवित नाम में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। सब प्रभु का थैंक्स करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। आसमानी परमेश्वर, जिंदा जलाली परमेश्वर। हालेलुया। रे खाला रबादा रबशब रबादा रे खाला रबादम। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरी स्तुति हो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरी स्तुति हो यीशु मसीह के सामर्थ्य पाक नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, सब प्रभु का धन्यवाद करेंगे मेरे प्रियो। अपने हाथों को उठा के लिबोदा रेबे शाला बदनमा लिब्रे सखाला रबदनमा लिब्रे सखाला रबदनमा। पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु धन्यवाद धन्यवाद। सच्ची और जीवित परमेश्वर, सच्चे और जीवित परमेश्वर तेरा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप थैंक्स करो अपनी हर एक चीज के लिए। धन्यवाद करो कि आप इस प्रार्थना सभा के अंदर जुड़े हो। परमेश्वर का थैंक्स करो उसके बड़े कामों के लिए। उसने आपको हर एक ब्लेसिंग दी, उसने आपको अच्छा, आपको घर दिया, आपको बच्चे दिए, आपको हस्बैंड दिया, आपको माता पिता दिए, आपको यीशु मसीह ने चुना, उसके लिए थैंक्स करो। बोलते यहोवा परमेश्वर तेरा थैंक्स, थैंक्स। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु धन्यवाद धन्यवाद। सामर्थ्य परमेश्वर, मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब परमेश्वर का धन्यवाद करते, बोलते हालेलुया, बोलते महिमा के परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, तो स्तुतियों के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। लाइव को आगे शेयर कीजिए,
शेयर करना मत भूला करो लाइव को आगे, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे जिंदा परमेश्वर। तेरा वचन कहता जब तू प्रार्थना करी अपनी भीतरी कोठरी के अंदर जा, अपना द्वार बंद कर और गुप्त में जाके प्रार्थना कर। मेरे परमेश्वर आज हम गुप्त में आए परमेश्वर तेरे सामने प्रार्थना करने के लिए। मेरे परमेश्वर तेरे लोगों को तेरा आत्मा टच करे, हील करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। रीखा लरा बदनमा रीशा बदुरीशा लरमा। सब परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब आप 1 बजे इस प्रार्थना में शामिल होते तो आपको खुद को ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमने 1 बजे प्रार्थना में बैठना है। हालेलुया। जिन लोगों ने खास करके फास्टिंग प्रे है, आपके लिए विशेष सूचना ये है कि आप लाइव के वेट में मत रहा करो, ठीक है। कि लाइव होगा तब आप लाइव से पहले ही आप मतलब कि रेडी रहा करो उस मीटिंग के लिए, खुदावंत की महिमा के लिए। लाइव से पहले ही आप तैयार रहा करो बैठने के लिए खुदा की हुजूरी में। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 यीशु। धन्यवाद 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 यीशु राजा। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी मेरे यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, मेरे सामर्थी यीशु। तेरी स्तुति हो खुदावंद यीशु नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा परमेश्वर धन्यवाद 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 जिंदा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर। धन्यवाद 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 सामर्थी परमेश्वर, तेरी स्तुति हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद 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 जिंदा परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 यीशु राजा। कहते हो परमेश्वर धन्यवाद करते हैं हम इस लाइव मीटिंग के लिए जो आपने हमें जोड़ा खुदावंद। आपका स्वागत है प्रभु जी, जो आपने हमें शामिल किया इस हजूरी के अंदर, उसका धन्यवाद करो। इस हजूरी के अंदर जो आपको उसने शामिल किया है उसके लिए थैंक्स करो। उसका बोलते हैं परमेश्वर आपका थैंक्स करते हैं खुदावंद, जो आपने अपनी जीवित हुजूरी में हमें शामिल किया परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लिबादा रिबी खाला रबा लिसा लबादा ने खाला रबा रिबे लिबी खाला रकाला बशबा रबादा रे खाला रबा शम। मेरे परमेश्वर तेरे लोगों को छू और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आज का वचन इनके जीवन में खुदावंद बड़ी बरकत बड़ी चिंगाई को लेकर यीशु मसीह के नाम में सब बोलेंगे आमीन आमीन हालेलुया। ओके, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप जब भी मीटिंग अटेंड करते हो आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, बाइबल पवित्र बाइबल आपके हाथ में होनी चाहिए। हालेलुया। आपके पास बाइबल, जब भी आप मीटिंग में बैठते हो आपके पास बाइबल होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप प्रार्थना में बैठो आपके पास बाइबल, आपके पास पेन और आपके पास नोटबुक होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपको बहुत गहरे एक रहस्य देता परमेश्वर, तो उन रहस्यों को आप लिखा करो। जब आप लिखोगे आप बड़ी बरकत को देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो इसलिए आपने जब भी आप मीटिंग में बैठते हो ना, तो आपके पास नोटबुक और पेन होना चाहिए, बाइबल होनी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो आज सुनो मेरी बात, मैं आपको आज आपको एक बहुत गहरी चीज देने वाला हूं कि यदि आपने अपने घरों के अंदर से, हालेलुया, आपने शैतान को भगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आज अपने दुश्मन को भगाना है तो आपको खड़ना पड़ेगा। हालेलुया। यदि आज आप शैतान को, उस दुष्ट आत्मा को, उस बंधन को अपने घर से भगाना चाहते हो, उसे दफा करना चाहते हो, आउट करना चाहते हो, तो आज आपको परमेश्वर की हुजूरी के अंदर खड़ना होगा। हालेलुया। यदि आप पूर्ण डिलीवरेंस चाहते हो, हर चीज से छुटकारा चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खड़ना पड़ेगा परमेश्वर की हुजूरी के अंदर। हालेलुया। देखो बाइबल के अंदर लिखा, जब यीशु मसीह को लोग पकड़ने के लिए आए तो यीशु मसीह भागा नहीं, लिखा कि वो खड़ा रहा, झुंड तितर बितर हो गया। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात को। यदि मैंने कहा आपने अपनी जंग जीतनी ना, आपने यदि अपने घर के अंदर अपनी मोहल्ले को जीतना है, अपने लोगों को जीतना है, तो आपको खड़ना पड़ेगा। हालेलुया। पौलुस और सिलास को जब जेल के अंदर डाल दिया गया, हम क्या पढ़ते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय उसकी 25, 26, 24 नंबर, 25 नंबर, 26 नंबर आयत में लिखा कि पौलुस और सिलास और आधी रात को क्या कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। तो वो दोष लगा सकते थे, प्रभु तूने हमें कहां पे खड़ा दिया, कहां पे भेज दिया।
लेकिन पौलुस ने क्या बोला, ये हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, ये हमारा किससे युद्ध है? प्रधानों से, अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है, मतलब आत्मिक सेना से है। तो उसे पता था पौलुस को भी, ये जेल मुझे नहीं रोक सकती, परमेश्वर के वचन को नहीं रोक सकती, दीवारें नहीं रोक सकती। तो लिखा जब पौलुस ने, जब आधी रात हुई और धूम मची, लिखा कि वो आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे, तो उस प्रार्थना के बीच में क्या आया? परमेश्वर का भूकंप आया और वो नींव हिल गई। हालेलुया, वो जगह हिल गई और लिखा कि वो कैदी भी सुने थे, वो भी छूट गए। हालेलुया, मतलब वो हिले नहीं, अपने इरादे से, अपने दर्शन से वो पीछे नहीं हटे। हालेलुया। तो यदि आज आप भी अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर आप बदलाव चाहते हो, तो आज आपको खड़ना होगा। हालेलुया। जब आप खड़ोगे तो आपके सामने से वो समुद्र दो भाग होगा। आमीन। परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला? हालेलुया। आज मैं आपको खड़ने के विषय में बता रहा हूं। लिखा कि यीशु मसीह, पवित्र बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह को जब लोग पकड़ने के लिए आए, जब फरीसियों से पकड़ने के लिए आए, तो यीशु मसीह वहां पे खड़ा रहा। लिखा बाइबल के अंदर वो खड़ा रहा। हालेलुया। वो खड़ा, लोगों ने पूछा, रे यीशु मसीह कौन है? बोला मैं हूं। क्या तुम किसे ढूंढते हो? यीशु मसीह को बोला मैं हूं। तो उन्होंने फिर दूसरी बार पूछा, कौन है? बोला मैं हूं यीशु मसीह, तुम मुझे ढूंढते, मुझे ले चलो। तो जब यीशु मसीह खड़ा रहा, तो आज हम आजाद हैं। आमीन। आज हम छूटे। यदि आप अपने घराने के अंदर, अपनी फैमिली को, अपने कारोबार के अंदर कुछ भी आप बदलाव चाहते हो, तो आपको मेरे प्रियो ये ऑनलाइन मीटिंग लेनी होगी। आपको चर्च में जाना होगा, आपको वचन पढ़ना होगा, आपको पवित्रता का जीवन जीना होगा। हालेलुया। यदि आप अपने फैमिली के अंदर, अपने घराने के अंदर बदलाव चाहते हो, आशीषें चाहते हो, कुछ छुटकारे चाहते हो, तो मेरे प्रियो आपको खड़ना होगा। यदि आप ना खड़ोगे तो वो दुश्मन आपको नष्ट कर देगा। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल के अंदर हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे। हम निर्गमन निकालेंगे। हालेलुया। निर्गमन 14 अध्याय उसकी 13 नंबर आयत निकालेंगे हम। हालेलुया। निर्गमन 14 अध्याय और उसकी 13 नंबर आयत में क्या लिखा है? हालेलुया। आपने ध्यान देना इस वचन पे। मैंने कहा यदि आप अपनी जंग को जीतना चाहते हो, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने कारोबार, किसी भी चीज के अंदर आप जय चाहते हो, आप एक डिलीवरेंस, आप छुटकारे को चाहते हो। आप हर एक बंदा चाहता है मेरा बाप बदले, मेरा भाई बदले, मेरी बहन बदले, अरे मैं आत्मा में चलूं, सब चाहते हो आप सब चाहते हो कि हम एक बड़ा, एक हाई लेवल पे जाए हम। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खड़ना होगा। आप जब खड़ोगे तो वो शैतान भाग निकलेगा। आमीन। आप खड़ते नहीं हो, वचन पे आप नहीं खड़ रहे थे, इसीलिए तो शैतान आप पे हैवी हो रहा है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं मैं छुटकारा चाहती हूँ, मैं मेरे बेटे का छुटकारा चाहती हूँ। आप चर्च में जाते नहीं हो तो आप कहां से छुटकारा लोगे? आप प्रार्थना करते नहीं हो, कहां से छुटकारा लोगे? हालेलुया। आपको क्या करना? आपने नोट करना, नोट आप लिख सकते हो कि यदि मैंने मेरे घराने के अंदर जय प्राप्त करनी है, मैंने जीतना है शैतान से, दुष्ट आत्मा से, बीमारी से जीतना, तो मुझे खड़ना होगा। हालेलुया। हम देखते हैं निर्गमन 14 अध्याय उसकी 13 नंबर आयत में क्या लिखा है। परमेश्वर ने क्या कहा? क्या मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। क्या बोला मूसा ने? बोला तुम, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम क्या करो? तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। कौन कह रहे हैं?
हालेलुया। मूसा इजराइलियों को कह रहा, पहले कह रहा डरो मत, आज वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा है। जिन मिस्रियों को, जिन दुश्मनों को, जिन उन हत्यारों को तुम आज देख रहे हो, ये तुम्हारे सामने खड़े ना रह सकेंगे। हालेलुया। और ये कब की बात है? हालेलुया। ये लाल समुद्र की बात हो रही, जब इजराइलियों ने लाल समुद्र को पार किया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना के अंदर जाते हो मेरे प्रियो, तब आप क्या करते हो? आप एक फाइट करते हो, फाइट। हालेलुया। जब आप फास्टिंग के अंदर चले जाते हो, लिखा बाइबल के अंदर दानियल फास्टिंग के अंदर गया, 21 दिन की उपास के अंदर चला गया दानियल, और शैतान 21 दिन उसकी परीक्षा लेता रहा। हालेलुया। लेकिन लिखा बाइबल के अंदर वो 21 दिन के अंदर उसने, ऐसे नहीं था दानियल का कि उसने अपनी प्रार्थना को छोड़ा, उसने अपने रूल को छोड़ा, नहीं, वो उस शेड्यूल पे बना रहा। वो दिन में 3 टाइम प्रार्थना करता था, करता रहा, लेकिन उसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, बल्कि वो परेशान हो रहा था। लेकिन लिखा कि उत्तर उसका 21 दिन बाद आया, और जब दूत उसके पास है, दूत ने क्या बोला कि पहले दिन ही मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली थी। हालेलुया। हम देखेंगे उस वचन को भी, दानियल की पुस्तक देखेंगे हम। दानियल 10 अध्याय उसकी 12 नंबर आयत को हम देखेंगे। हालेलुया। इसमें क्या लिखा कि फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने और बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुनेंगे और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। आमीन। पहले दिन, आप यदि से पूरा दानियल की पुस्तक को पढ़ें, 9 अध्याय 10 अध्याय, तो आपको पता चलेगा कि दानियल खड़ा रहा परमेश्वर के अंदर। आप 6 अध्याय पढ़ के देखना, उसके अंदर लिखा कि जब आप 3 अध्याय पढ़ते हैं, उसके अंदर शद्रक, मेशक, अबदनगो को एक भट्टी के अंदर डाल दिया गया। जब भट्टी के अंदर डाल दिया गया तो वहां पे वो खड़े रहे अपने ईमान पे, वो झुके नहीं। लोगों ने बोला था कि तुम झुको, दंडवत करो राजा को, लेकिन उन्होंने दंडवत नहीं करा, वो झुके नहीं, उन्होंने राजा की परवाह नहीं की। तो लिखा कि राजा ने क्या बोला, क्या इन्हें जलती हुई भट्टी के अंदर डाल दो, और जिस भट्टी के अंदर डालोगे उसका ताप 7 गुना बढ़ा देना। और लिखा बाइबल के अंदर जब वो लोग, जो सैनिक, उन्हें तीनों को डालने के उस आग की भट्टी के अंदर, तो लिखा जब उसका ताप 7 गुना कर दिया गया, तो उसकी ताप की मतलब कि उसकी इतनी ज्यादा लो थी कि लो की वजह से वो बंदे मर गए, वो जल के खत्म हो गए, नष्ट हो गए, जो उन्हें फेंकने गए थे अंदर। और लिखा कि उनका बाल तक भी बांका नहीं हुआ। हालेलुया। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो खड़े रहते हैं। हालेलुया। वो लोग खड़े रहे, शद्रक, मेशक, अबदनगो, तो आज उनका जिक्र हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ तो था, लेकिन बाकी सब चेलों का विश्वास योग्यता के अंदर नाम आया, लेकिन उसका विश्वास घात के अंदर नाम आया। उसकी पदवी भी दूसरे बंदे ने ले ली, मत्तियाह ने उसकी पदवी ले ली। जब लास्ट में जब यहूदा इस्करियोती ने अपने आप को आत्महत्या कर ली, और जब उसका पद, जब चिट्ठी डालेगी उसके पद के ऊपर, तो किसने उसके पद को? मत्तियाह ने लिया। हालेलुया। तो कई बार शैतान आपकी आशीष को ऐसी चुरा लेता है। हालेलुया। कई बार शैतान आपके हक को ऐसे चुरा लेता है। क्यों? क्योंकि आप अपने हक के लिए लड़ते नहीं हो। यदि आप अपने हक के लिए लड़ोगे तो आप जीतोगे। आमीन। हालेलुया। तो इसलिए अपने हक के लिए लड़ना सीखो। यहां पे परमेश्वर मूसा को क्या बता रहा है? कहना, मूसा ने लोगों से कहा डरो मत, खड़े खड़े रह, उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने के लिए जा रहा है। जिन मिस्रियों को, दुश्मनों को, बीमारियों को, कर्जे को, उस शराब को तुम आज देख रहे हो, कभी ना देखोगे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहो। आमीन।
ये जंग आपकी नहीं है, जंग यहोवा परमेश्वर की है। आपने क्या करना, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम चुप रह नहीं सकते, है ना। हालेलुया, आपको चुप रहना है। हालेलुया, किस चीज के लिए? जो खुदा का कलाम करता उसे बुड़बुड़ाओ मत। हालेलुया, आपने चुप रहना, जो परमेश्वर ने आपके लिए कह दिया वो करेगा। हालेलुया। हम एक वचन और देखेंगे, उत्पत्ति 15 अध्याय, उत्पत्ति की किताब, पैदाइश की उत्पत्ति की किताब, उसका 15 अध्याय निकालेंगे, फुर्ती से निकालेंगे। उत्पत्ति जो जहां से शुरुआत हुई बाइबल की। हालेलुया। अब्राहम क्या परमेश्वर के ऊपर शक करने लग गया। हालेलुया। हम देखते हैं 15 अध्याय की 2 नंबर आयत पढ़ूंगा मैं आपके लिए। हालेलुया। क्या अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दशमाशी एलीएजर होगा, अंत तू मुझे क्या देगा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला था? बोला मैं तुझे बेटा दूंगा, तुझे मैं संतान दूंगा। लेकिन अब्राहम भी परमेश्वर पे शक करने लग गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या बोला? आगे हम 17 नंबर आयत देखते हैं, इसी की 17 अध्याय देखते हैं, सॉरी, इसी का आगे क्या लिखा गया कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं स्वर्ग शक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। परमेश्वर ने अब्राहम को 99 साल की 99 उम्र में क्या करा? कह रहा मेरी हुजूरी में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। तो आज हम क्या, हमारा डिमांड तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम कितना सिद्धता के अंदर चल रहे हैं, परमेश्वर के अंदर कितना विश्वास योग्यता दिखा रहे हैं। हालेलुया। कितना का नम्र बन रहे हैं परमेश्वर के सामने, कितना के परमेश्वर के वचन को महत्व दे रहे हैं। हालेलुया। कितना कुछ के वचन को पढ़ के उसके अनुसार कर रहे हैं। हमारी डिमांड तो बहुत बड़ी है, हमारे बहुत ज्यादा हमारी मतलब की डिमांडें हैं, हमारे बहुत सारे मतलब की चीजों की मांग है कि परमेश्वर में तू ये दे, वो दे, ये नहीं दिया मुझे, वो नहीं दिया। लेकिन वो कहता है कपटी चुप। हालेलुया। वो कहता आज वो उद्धार का काम देख जो यहोवा तेरे लिए करने जा रहा। हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूं, वो आपके लिए भी वही परमेश्वर है। आपको मिस्र की गुलामी से कईयों को निकाल के लेके आए, कईयों को निकालना चाहता है, लेकिन आपने क्या करना है? इजराइल लोगों ने क्या किया? इजराइल लोग 40 साल तक जंगल में क्यों घूमते रहे? वो यहोवा परमेश्वर को परखते रहे, खाने के प्रति परखते रहे। अरे हम तो मन बना खाते थे मिस्र में, तू यहाँ पे मुझे मच्छी मीट देगा। लेकिन लिखा कि उस स्वर्ग के अंदर से उनके लिए ताजा भोजन आता था हर रोज उनके लिए, एवरी डे उनके लिए ताजा भोजन आता था। हालेलुया। ऐसा कोई दिन नहीं था कि जिस दिन कोई बासा हुआ भोजन दे। नो। तो मेरा परमेश्वर आपको भी मेरे प्रियो बासी चीज नहीं देना चाहता। आप खुद, इजराइल लोग क्या करते थे? खुद जब वो क्या करते थे, कई लोग क्या करते थे? बटोर लेते थे। आप सुनो, बाइबल में लिखा है जो शनिवार का होता है शब्द का दिन कहते, जो सैटरडे होता है ना, सैटरडे जो शनिवार का दिन होता है उसे शब्द का दिन कहते थे। तो पहले लोग क्या करते थे? शब्द के दिन को मानते थे। अब जैसे हम संडे के दिन को मानते हैं, तो परमेश्वर क्या करते थे? यहोवा परमेश्वर उन्हें शुक्रवार वाले दिन उन्हें डबल मन्ना दे देते थे। डबल, कि उनका कल शनिवार को वो मेरी उपासना करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे। डबल परमेश्वर को मेहनत, डबल उन्हें बरकत, डबल उन्हें खाना दे जाता था। लेकिन यदि अदर किसी भी दिन, वो अदर कोई भी दिन, वीरवार हो गया, मंगलवार हो गया, या कोई भी वार संडे हो गया, यदि उस दिनों में वो डबल खाना बटोर लेते थे तो वो बांस जाता था सुबह। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता था मेरी आज्ञा को फॉलो करो, 6 दिन तुम काम करो, 7 में तुम क्या करो? विश्राम करो। आमीन। आराम करो। हालेलुया।
तो आज लोग क्या कर रहे हैं, आज आप अपनी जंग के अंदर जीतना चाहते हो, लेकिन आप अपने काम को लेके खड़े हो, आप फिर भी कामयाब नहीं हो, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन के साथ खड़ना है। हालेलुया। देखो एक जगह फिरौन का राजा उनसे काम की ईंट भी निकलवाता है और उनको कहता है भाई साहब तुम्हारे जो छोटा सा बच्चा है ना दूध पीने वाला, उसके प्रति भी तुम्हें ईंट निकालनी पड़ेगी, और जो भूसा है जो कचरा है ईंट पकाने वाला वो भी तुम्हें इकट्ठा करके लेके आना पड़ेगा। हालेलुया। तो फिर खाना देता था उन्हें। और एक इधर यहोवा परमेश्वर सिर्फ किस वजह से खाना है कि तुम मेरे लोगों, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम सिर्फ मेरी उपासना करो। सब कुछ मन भाना दे रहा है। हालेलुया। और क्षमा भी कर रहा है। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, खुदा आपके साथ है। हालेलुया। मन मत कठोर करो अपने खुदा के कामों के लिए। कई लोग चर्च में जाते हैं, पीछे पीछे खड़ेंगे, और जब वर्शिप होगी भाग जाएंगे, जब वचन स्टार्टअप होगा तब भी बैठेंगे, तब भी नीचे ऐसे गले को नीचे करके, ऐसे मुंह नीचे करके बैठे रहेंगे, और ऊपर से वचन ऊपर से चला जाता है, वैसे कि वैसे सेम ही, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव 1% भी बदलाव नहीं है। हालेलुया। ढीठ हो रहे लोग। हालेलुया। लोगों को पता ही नहीं भी परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर क्या है। बस लोगों ने हाँ ठीक है, जय मसीह की, हाँ हो जय मसीह की, हालेलुया, बस बोल दिया, ठीक है। हाँ मम्मी प्रार्थना करती है, भाई प्रार्थना करता है, बापू प्रार्थना करता है, पत्नी प्रार्थना करती, पत्नी कहती, पति प्रार्थना करता है, बेटे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन ये खुदा आपसे और मेरे से बात कर रहा है, वो कह रहा है खड़े रहो। हालेलुया। आज वो तुम उद्धार का काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है, आपने परमेश्वर के वचनों के ऊपर खड़ना है। जब मेरे प्रियो आप मेरे यहोवा परमेश्वर के वचनों के ऊपर खड़ोगे, तब आपको डिलीवरेंस मिलेगी, अन्यथा आपको नहीं मिल सकती। आप यदि छुटकारा चाहते अपने जीवन के अंदर, आप छूटना चाहते किसी भी चीज से, तो आपको क्या करना होगा, आपको वचन के ऊपर खड़ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा ने क्या कहा, क्या तुम आज कहना आज खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो, कहना तुम क्या लिखा है, हम फिर से देखेंगे निर्गमन 14 उसकी 13 नंबर आयत। लिखा कि मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, और खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने जा रहा है। हालेलुया। क्या बोला उसने कि खड़े खड़े हुए उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने जा रहा है। जिन मिस्रियों को, जिन दुश्मनों को तुम आज देखते हो, उन्हें फिर कभी ना देखोगे, और यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा जंग। आमीन। और तुमने क्या करना, तुमने खड़े रहना। हालेलुया। आपने क्या करना, आपने खड़े रहना है, मतलब आपने परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। हालेलुया। लिखा बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर ने अपने चेलों को बुलाया, लिखा कि यीशु मसीह जा रहे थे, और जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा, बुलाया मेरे पीछे लो। अंद्रयास को और याकूब को देखा तो मेरे पीछे लो। अंद्रयास और याकूब क्या दोनों भाई थे। लिखा कि अंद्रयास और याकूब दोनों क्या करे, जालों को सुधार रहे थे। तो उन्होंने अपने क्या किया, उन्होंने अपने बाप के साथ मजदूरों को छोड़ा, यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया। यानी खड़े होने, यीशु के पीछे होना। बाइबल में लिखा, यदि कोई हल पर हाथ रख के पीछे देखता, वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के अंदर आ चुके हो, यदि आपका बपतिस्मा हो चुका है, और यदि आपने यीशु मसीह की सच्चाई को जान लिया है, तो यदि आप उसके वचनों पे नहीं चलने वाले, नहीं खड़ने वाले, तो आप कभी भी ब्लेसेड व्यक्ति नहीं हो सकते। हालेलुया। आपकी यदि उपास वाली लाइफ नहीं, आप रोजे रखते, आप नहीं उपास रखते, आप दान दशमास नहीं निकालते हो, आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप पवित्र संगति में नहीं जाते हो, तो आप कभी ब्लेसिंग को नहीं देख सकते, कभी आप जंग नहीं जीत सकते। हालेलुया। आप कमाते रहोगे, लेकिन वो कमाई आपकी छेद वाली थैली के अंदर जाती रहेगी, यदि आप खड़ोगे नहीं तो। यदि आप अपने चाल चलन पे ध्यान नहीं दोगे, आप कमाओगे और वो थैली आपकी छेद वाली थैली, आपकी कमाई छेद वाली थैली के अंदर चली जाएगी। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने क्या बोला मूसा को, मूसा ने लोगों को बोला, कहता
ये मूसा ने लोगों को बोला, कहता खड़े खड़े में उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने जा रहा है। जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो वो कभी ना तुम देखोगे, यहोवा आप ही तुम्हारी ओर से लड़ेगा। तुमने क्या करना, तुमने खड़ना। हालेलुया। आज यदि आप अपनी घटी को पूरा करना चाहते हो मेरे प्रियो, तो आपको खड़ना होगा। हालेलुया। ये नहीं कि चर्च में गए हो और आराधना हो रही है, हाँ पहने कि मैं यहाँ सिस्टर कैसे, आपका ध्यान किधर है, इधर आपकी इधर मीटिंग हो रही है और आप चलो, आपका ध्यान रसोई के अंदर है, आपका ध्यान अपनी बकरी के अंदर है, आपका ध्यान सोने के अंदर है। नहीं, आपने जो टाइम परमिशन दे दिया उस टाइम के अंदर वफादार हो। हालेलुया। बाइबल कहती है शराफित है वो बंदा जो परमेश्वर के काम में डिठाई करता है। शराफित है वो बंदा जो परमेश्वर के कामों में डिठाई करता है, यानी आलसपुना करता है परमेश्वर के कामों के अंदर। ये बाइबल कहती है वो बंदा शराफित है जो खुदा के कामों के अंदर डिठाई करता है, जो अनदेखा करता है, जो सच्चाई को जान के भी उसके विरोध चलता है, वो बंदा शराफित है। मतलब वो बंदा कोड़ी है। हालेलुया। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने खड़ना है। हालेलुया। आपको ये खुदावंद ने कोई ड्यूटी दे दी है चर्च के अंदर, आप यदि वर्शिप करते हो तो अपने वर्शिप के ऊपर खड़े रहना है। एक दिन खुदावंद उठाएगा आपको। हालेलुया। आपको यदि परमेश्वर ने प्रार्थना करने का आपको दान दिया तो आप प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। कई बार जानबूझ के परमेश्वर ऐसी चीजें आपकी लाइफ में लेके आता कि आपको बढ़ाए। कई लोग कोसने लग जाते हैं परमेश्वर को कि प्रभु मैं तो इतने टाइम से तेरे तरफ चल रहा था लेकिन मेरा तो काम ही नहीं बन रहा। हो सकता है परमेश्वर तेरे को इस काम से अलग कोई काम देना चाहता हूं। हालेलुया। मैं बता दूं, मुझे मोबाइल का काम आता है, मैं कंप्यूटर में चला लेता हूं, लैपटॉप वगैरह सब चला लेता हूं। लोग कोचिंग करने जाते लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दी थी। 2009 के अंदर ही मैंने सीख लिया था। फोन का काम मुझे आता, कलर का काम मुझे आता, डेकोरेशन का काम मुझे आता, साउंड का काम मुझे आता है, लेकिन मैं इनके अंदर कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मुझे अपना काम देना चाहता था। हालेलुया। कई बार आप सोचते हो कि यार हम कामयाब नहीं हो रहे अपने काम के अंदर, तो खुदावंद आपको कुछ अलग डिफरेंट देना चाहता आपको। बाइबल में लिखा जो चीज परमेश्वर की ओर से होती है उसके अंदर वो कभी दुख नहीं मिला था। हालेलुया। कई बार आपको वो मजबूत करने के लिए जानबूझ के आपके ऊपर कई बार जिस तरह सोने को हम जितना ज्यादा भट्टी के अंदर तार लगाते उतनी उसकी शाइनिंग बढ़ती है। और जिस तरह बाइबल कहती है एक जो रड़ा मैदान होता है उस रड़े मैदान के अंदर जब धूप पड़ती, जितनी धूप ज्यादा पड़ेगी उतना वो चमकेगा। आपके ऊपर सुनो, इजराइली लोगों के ऊपर जितना संकट आया और उतनी वो चमकेगी। परमेश्वर ने क्या बोला, मैं तुम्हें वो देश देने जा रहा हूं जहां पे दूध और मधु की धारें बहती हैं, जहां पे तूने कोई परिश्रम ना किया, तूने मेहनत नहीं की, इतना शाइनिंगदार देश दिया उन्हें। और परीक्षा, कितनी परीक्षा आई, मिस्र के राजा ने कितना उन्हें तंग किया, कितना परेशान किया। कपड़े तक नहीं होते थे उनके पास, नहाने का वक्त नहीं होता था उनके पास, इतना ज्यादा वो तंग करता था उन्हें, सोने नहीं देता था। जितनी बड़ी परीक्षा उतना बड़ी डिलीवरेंस। हालेलुया। यदि आप खड़े हो, कोई आपके ऊपर भी बड़ा सताव आ रहा है और आप परमेश्वर के साथ वफादारी से खड़े हो, तो मेरे प्रिय याद रखना परमेश्वर आपको ऐसा उत्तम देश, ऐसा उत्तम एरिया। सुनो, कोई मुझे मेंबर है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे कुछ चीज बताई। कोई मेंबर है, कोई लेडीज या कोई बंदा है, कोई वो अपनी दीवार के कारण झगड़ा कर रहा है अपने पड़ोस से या अपने भाई से, दीवार की वजह से। जैसे उनके घर के पीछे दीवार है तो वो दीवार की वजह से ज्यादा वो कचरा फेंकते कुछ, या कुछ ऐसा कुछ बिखरी पड़ी उनकी कोई साँझ है कोई दीवार के अंदर, दीवार किसी के घर की कोई दीवार है तो वो दीवार के पीछे वो झगड़ा करते हैं और वो गाली निकालते हैं। आपको बताऊं मैं, तो बाइबल में लिखा गाली निकालना पाप है। तो यदि आप में से है कोई ऐसा जन तो वो सुधर जाए। हालेलुया। मैं नहीं जानता, मैं आज प्रार्थना कर रहा था, आप इस प्रार्थना के अंदर से आने से पहले मैं प्रे कर रहा था और प्रभु ने मुझे एक ड्रीम दिया, एक दर्शन दिया कि कोई फैमिली है वो दीवार की कारण झगड़ा कर रही है, किसी की दीवार है वो घर की, और वो लेडीज है वो गाली बकती है। मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन मेरे सामने आ जाएगा। आपके अंदर है तो आप अपनी चीज पे कंट्रोल करो। हालेलुया। आपके बगल में आपको जानकारी में तो से बोलो कंट्रोल कर इस चीज पे। हालेलुया। तो सुनो, आपने क्या करना है, खड़ना है। हालेलुया।
आपने खड़े रहना परमेश्वर के कामों के लिए। परमेश्वर बाइबल में लिखा कि यहोवा ने कहा तुम खड़े रहो। यदि आप अपने जीवन के अंदर ब्लेसिंग को चाहते हो तो मेरे प्रियो आपको खड़ना होगा। यदि आप नहीं खड़ोगे तो दुश्मन तो आपके पीछे खड़ा हुआ है। जब आप खड़ोगे फिर दुश्मन आपका भागेगा। हालेलुया। अब जब बाइबल में लिखा तू बच तेरा घराना बचेगा, क्या मतलब? पहले तू बच। आप कह सकते हो मैं बचूंगा, मैं खुदा की जानकारी लूंगा। क्या लिखा? नीति वचन 4 अध्याय उसकी 7 नंबर आयत में लिखा है कि बुद्धि श्रेष्ठ है, उसकी प्राप्ति के लिए तू यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे प्राप्त कर, लेकिन समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। तो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले ली परमेश्वर की, बोलते हैं जी मैं तो बिशप बन चुका हूं। तो आप बिशप नहीं बने हो, आप जो हो वही हो। हालेलुया। तो जब खुदा का आत्मा लेके चलता तब कुछ बात अलग होती है ना। तो आपके लिए मैं ये बता रहा हूं कि आपने क्या करना है। आप जैसे भी हालातों के अंदर, मैं बताया कि दानियल खड़ा रहा परमेश्वर के साथ 21 दिन और परमेश्वर ने डिलीवरेंस दी। लेकिन लिखा कि अब्राहम अपनी योजना से हिलने लग गया, बोला परमेश्वर तो मुझे क्या देगा, शक करने लग गया। तो शक मत करो खुदा पे। आप इस प्रार्थना में जुड़े हो, उस हुजूरी में जुड़े हो, तो मेरा परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अनोखा करेगा। हालेलुया। वह आपके जीवन में कुछ नया करेगा। लिखा कि मिस्रियों के देश में क्या, मिस्री इजरायलियों के लिए क्या नया किया? वो लाल समुद्र था, वो 2 भाग कर दिया परमेश्वर ने। वो लाल समुद्र के अंदर से जब इजराइल लोग पार हो गए, वो 40 लाख लोग थे, 40, 30, 35 जो भी लोग थे, वो जब मिस्री लोग जब उस लाल समुद्र को क्रॉस कर गए, तो लिखा कि वो मिस्री लोग उसके अंदर दफनाए के खत्म हो गए और इजराइल लोग क्रॉस कर गए उसे। हालेलुया। तो यदि आप अपने जीवन के अंदर ब्लेसिंग को चाहते हो, अपने कारोबार के अंदर आप ब्लेसिंग को चाहते हो, तो मेरे प्रियो आपको खुदा के वचन के ऊपर खड़ना होगा। यदि आप खुदा के वचन के ऊपर नहीं खड़े रहोगे तो आप कदाचित भी ब्लेस नहीं हो सकते। आप थोड़े टाइम के लिए, आप जब काम में हाथ लगाओगे, आपको ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, आप लोगों को भी फोन कर करके हुए, हाँ मैं बड़ा ब्लेस हूं, मुझे परमेश्वर ने काम दिया है। लेकिन नहीं, यदि आप उस काम के अंदर वफादार नहीं, आप यदि को काम करते हो, अपने काम के अंदर दान बीज निकालने वाली नहीं हो, तो आप कदाचित भी ब्लेस नहीं हो सकते। आप लिखा लो मुझसे, बाइबल में तो पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, 2024 साल पहले लिखा हुआ, लेकिन मैं भी आपको लिख के दे सकता हूं। हालेलुया। यदि आप अपने परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो, बीज बोने, आप अपने कारोबार के अंदर ब्लेसिंग चाहते हो, आप यदि अपना 10% नहीं निकालते तो आप सक्सेस नहीं हो सकते, कदाचित भी नहीं हो सकती। आपको मैं लिख के बता रहा हूं। हालेलुया। और यदि आप कोसते हो परमेश्वर को, आपको जी मैं तो जी प्रभु तेरे अंदर इतना वफादारी चल, आप कोसोगे तो भी आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। आपको क्या करना है? मूसा ने क्या लोगों को बोला? मूसा ने लोगों को बोला डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो। निर्गमन जब पढ़ते हैं, निर्गमन 14 उसकी 13 नंबर आयत और 14 नंबर आयत में क्या लिखा है? कहना डरो मत, वे खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करने जा रहा। आमीन। वो सब काम आपके करेगा, सब काम। हालेलुया। सब उसको फिक्र आपकी। लिखा एलिया 40 दिन एक मार्ग पे जा रहा था, यहोवा को फिक्र थी, उसने अपना दूत भेज दिया उसके पास खाने के लिए। लिखा कि वो एक तराई के नीचे बैठ गया, एक खड्डे के पास जाके बैठ गया और यहोवा परमेश्वर ने कौवे को भेजा उसके लिए भोजन के लिए। मतलब उसे आपका फिक्र है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो बंदा खड़ा था, परमेश्वर के लिए खड़ा था वो बंदा। हालेलुया। जो लोग जो लोग मेरे परमेश्वर के पास खड़ते हैं, हालेलुया, उन्हें परमेश्वर भीख नहीं मांगने देता। याद रख लेना, जो लोग मेरे परमेश्वर के लिए खड़ते हैं। आप देख लो, आप सर्च कर लो, कभी देखो कोई क्रिश्चियन लोग, कोई मसीह लोग किससे भीख मांगता, 10 रुपए दे दे, भूख लगी है, 20 रुपए दे दे, कपड़े दिला, चप्पल दे। आपने देखा? कोई नहीं देखा ना, क्योंकि वो मेरा यहोवा परमेश्वर है। बाइबल कहती है वो दरिद्र को, कमजोर को, गरीब को, कंगाल को घूरे के अंदर से उठाता है और पतवंतों पे बिठाता है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं जब प्रभु के अंदर आया था,
ऐसा टाइम भी था कि मैं हर दिन की एक हफ्ते में 7 दिन था, 7 दिन अलग अलग कपड़े डालता था। और एक ऐसा टाइम आया 3 साल का मेरे ऊपर, 4 साल का, कि मेरे पास कपड़े ही नहीं जुड़ते, लोगों के मांग के डालता था। लेकिन आज मेरे परमेश्वर ने मुझे सक्षम किया कि मुझसे डाल ही नहीं आता। 2-2 महीने मेरे कपड़ों की मतलब कि वो ही नहीं आता, टाइम ही नहीं आता कि इसे डाल लूं कि न डालूं। गवाही बता रहा हूं आपको। और कोई टाइम था हमारे पास थी ही नहीं। उसने उठाया, बिल्कुल तुच्छ नीच थे, उठाया। फिर हम जब उठाया तो हम खड़े हो गए। क्या लिखा कि उठ प्रकाश मानो, तेरा प्रकाश आ गया। आपने क्या करना है? खड़े रहना है। प्रकाश आपके पास है, वचन के अनुसार चलो, वह प्रकाश अंधेरे को दूर करेगा। क्या लिखा बाइबल के अंदर? यीशु मसीह ने लोगों को बोला, जब हम पढ़ते हैं यीशु मसीह यूहन्ना 8 उसकी 12 नंबर आयत में क्या लिखा है? यूहन्ना 8 उसकी 12 नंबर आयत में लिखा है कि यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि जो कोई मेरे पीछे लगा अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। अब मिस्री लोग किनके पीछे चले थे? लिखा बाइबल के अंदर, रात को तो आग का खंभा और दिन में बादल का खंभा उनकी अगवाही करता था, यहोवा परमेश्वर। और उनके आगे उनका मेंटर कौन था? मूसा। हालेलुया। और ध्यान देना, मूसा के पास लकड़ी थी, है ना? तो उसने लकड़ी मारी, समुद्र 2 भाग हो गया। लेकिन यह जंग लकड़ी की नहीं, तलवार की है। आपने ध्यान देना मेरी बात पे। हालेलुया। अब की जंग जब यहोशू को सेवकाई सौंप दी गई। आप पढ़ना यहोशू 1 अध्याय उसकी 8 और 9 नंबर आए। जब यहोशू को मूसा की सेवकाई सौंप दी गई तो यहोशू के टाइम तलवार चलने लगी। तो अब ये जंग लाठी की नहीं है, टोटकों की नहीं है, आपको खुद को फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक योद्धा के रूप में चुने गए हो। हालेलुया। तो ये जंग आपको खुद लड़नी पड़ेगी, आपको खड़े रहना पड़ेगा। फिर वो समुद्र आपके सामने से 2 भाग होगा, वो कैसे भी रूप में क्यों ना हो। वो चाहे आपके ऊपर लाखों का कर्जा हो, लाखों का कर्जा आपके ऊपर हो, चाहे आपने कितने लंबे टाइम से आपके ऊपर बीमारी चल रही है, कितने लंबे टाइम से आप मतलब कि 5 साल से लगातार फेल होते जा रहे हो, लगातार फेल होते जा रहे हो। लेकिन आने वाला जो टाइम है, जो आने वाला साल है, यह साल खत्म होते ही मैं कह रहा हूं आप गुड न्यूज को देखोगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये आने वाला जो टाइम, आने वाला वक्त, आप गुड न्यूज को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कितने समझ रहे मेरी बात को? जो समझ रहे बोलो हालेलुया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आत्मा से बोल रहा हूं, अपनी ओर से नहीं बोल रहा। हालेलुया। सुनोगे तो आशीष पाओगे, नहीं तो यह कल्याण मेरे पास आ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा जीवन बच चुका है। हालेलुया। लेकिन मुझे खुदा का वचन कहता है, मैं यदि सुसमाचार ना सुनाऊं तो हाय, ना सुनाऊं तो हाय, यदि सुनाऊं तो यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। तो यदि मैं आपको सुना रहा हूं तो इसका मुझे प्रतिफल मिलेगा, ना सुनाऊं तो भी मिलेगा, क्योंकि मैंने उसकी सच्चाई को जान लिया और उसकी सच्चाई के अंदर मैं चल रहा हूं। हालेलुया। और मेरा मकसद यह है कि आप भी इस सच्चाई को जान के इससे वंचित ना रहो। बहुत सारे लोग वंचित हैं। लोगों के मनों को कठोर कर रखा शैतान ने, हटा देता उनको मार्ग से। नहीं 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 नहीं, क्या करेंगे? अगले संडे चला जाऊंगा ना मैं चर्च में, अगले संडे। ये ऑनलाइन माध्यम किनके लिए बना है? ऑनलाइन माध्यम उनके लिए बना है जो लोग दूर है, कोई मतलब की समस्या है, फौजी भाई वो ड्यूटी से नहीं आ सकते, उनके लिए ऑनलाइन माध्यम है। लेकिन यदि आपके घरों के नजदीक चर्च है तो आप जाओ। हालेलुया। और आपके लिए एक और चीज बता रहा हूं मैं, जितने मुझे देख रहे हैं, हर महीने के अंदर एक बार यदि आपका प्रभु के अंदर ईमान है तो आपके एक मंथ के अंदर, एक महीने के अंदर आपके घर के अंदर परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। आप बुलाओ, हमें कॉल करो, मैं जाता हूं लोगों के घर पे, आपके घरों में प्रार्थना करवाओ कि आप एक बड़ी बरकत को देखो। हालेलुया। बहुत सारे बीच के अंदर से कट रहे हैं। मैं हालांकि बता भी रहा हूं कि खड़े रहो। अरे आप ऑनलाइन नहीं खड़े रह सकते 1 घंटा? तो क्या परमेश्वर ने यूहन्ना को, पतरस को क्या बोला? 1 घंटा प्रार्थना कर सकता है क्या मेरे साथ? बोला कर लूंगा, लेकिन सो गया। हालेलुया।
तो आपको 1 घंटा ही परमिशन, हम तो 1 घंटा दोपहर का लेते हैं, 1 घंटा शाम को लेते हैं बस। सुबह में आता नहीं, क्योंकि सुबह नींद ही नहीं खुलती, क्योंकि रात को लेट सोते हैं। हालेलुया। तो अब की जो जंग है, ये जंग, अब मूसा के पास लाठी थी, मूसा ने जब लाठी समुद्र पे मारी वो 2 भाग हो गया। तो मूसा के टाइम सिर्फ एक के जरिए गवाही करता था परमेश्वर, नबियों पे कभी कभी आत्मा आता था। लेकिन अब अंत के दिन है, योएल की पुस्तक, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 2 अध्याय उसकी 28 नंबर आयत में लिखा है कि अंत के दिनों के अंदर मैं सबके ऊपर अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। तो ये अंत के दिन आपके अंदर खुदा का आत्मा है, उसकी आवाज के अनुसार उसके साथ चलो तो आप अपनी जंग को जीत जाओगे। आमीन, हालेलुया। अब लोगों को वर्शिप क्यों नहीं आती? उन्हें वर्शिप ही नहीं पता। कई लोगों को तो वर्शिप, चर्च में जाते ताड़ी मार रहे थे, बाकी उन्हें वर्शिप का पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा का आत्मा वर्शिप करने वाला आत्मा है। हालेलुया। ये नहीं कि खुदा का आत्मा आप पे नहीं आया, लेकिन आप उसे शौकित कर देते अपनी बातों से, पीछे हट हट के, अंगीकार गलत कर करके, उसे कोस कोस के उसे शौकित कर देते, इसलिए वो आपके जीवन में काम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, खड़े हो खुदा के लिए। जब आप मेरे खुदा के लिए खड़े होगी तो वो आपको ऊंचा करेगा, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, आपके घराने को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आप अपने कारोबार के अंदर तरक्की को, ब्लेसिंग को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लिखा बाइबल के अंदर, एक औरत थी, वो अलीशा के पास आके बोली, अलीशा मैं आपको चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। वो इतने का तेल को इतना बढ़ा सकता है। यदि वो 3 मटके जो खाली हो चुके थे दाख रस के, उन्हें पानी से भर के दाख रस बना सकता है, तो वो आपके सूखे हुए, आपके खालीपन को क्यों ना भर देगा। आप उसकी आज्ञा मान के तो देखो। चेलों ने क्या कि यीशु मसीह की आज्ञा मानी। लिखा कि यीशु मसीह काना गलील के अंदर गया, तो वहां पे एक शादी के अंदर जब गया, तो शादी के अंदर जब वो दाख रस घट गया, तो यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह की चेलों को बोला, तुम जो जैसे मेरा बेटा यीशु के तो वैसे करना। तो यीशु मसीह ने बोला, तुम जाओ उसको मुंह में तक भर दो, उन मटकों को भर दो। लिखा कि वो जो मटके भर दिए गए, तो जब उसने बोला भोज के प्रधान को बुलाओ, उसे पानी छिकाओ, जब उसने पानी छिकाओ, बोला यार लोग तो क्या करते, जब लोग पी के छक जाते तो लोग धीमा कर देते उसका रस, लेकिन तूने धुले अब तक इसे मीठा कर रखा है। हालेलुया। लेकिन वो चमत्कार कब हुआ? यहोवा परमेश्वर यीशु ने किया। आमीन। वो आपके जीवन में भी चमत्कार कर सकता है। आप उसकी आज्ञा तो मानो, खड़ो तो सरी। आप अपने यीशु का नाम ही, कई लोग सिर्फ नाम लेते हैं, हाँ मैं यीशु को मानता हूं, लेकिन जब उसके कामों के लिए कुछ कह देते हैं तो पीछे पैर सिरकने लग जाते हैं। नहीं, अरे आप और कामों के लिए अपने घरों के अंदर जिद कर लेते हो, आप मेरे परमेश्वर के लिए जिद नहीं कर सकते। हाँ, हालेलुया। इसलिए जिद्दी बनो, आत्मिक ढीठ बनो, परमेश्वर के कामों के लिए खड़ो। जब आप चर्च में जाके खड़ोगे, आप कोई ड्यूटी के अंदर खड़ोगे, तो मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप खुदा के कामों के लिए खड़ोगे, बाइबल में कहा जो खुदा के कामों के लिए खड़ता वो कभी निराशा को नहीं देखता। शद्रक मेशक अबेदनगो खड़े परमेश्वर के लिए, और जब उन्हें आग की भट्टी के अंदर डाल दिया, लिखा कि 7 गुना उसका ताव बढ़ गया। लेकिन क्या हुआ, जो उन्हें जिन लोगों ने गिराया था अंदर, वो जल के नष्ट हो गए, लेकिन उनका बाल तक भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो खुदा के लिए खड़े थे। उन्होंने खुदा को पहला स्थान, पहला हक दिया था। हालेलुया। आज जो निर्णय ले रहा है खड़ने के लिए, खुदा के कामों के लिए, आज आपके जीवन में खुदा बड़ी बरकत को, बड़ी चिंगाई को लेके आएगा। हालेलुया। जिस तरह मूसा ने कहा, कहना डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। आमीन। और मिस्त्री क्या? वो शराब, वो गुलामी, वो अंधकार, वो शक्तियां अंधकार की, वो शर्मिंदगियां आपकी लाइफ से दूर हो रही है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और लिखा क्या लिखा कि 14 नंबर आयत में कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। आपने चुपचाप रहना है, कोसना नहीं है। जिस तरह अब्राहम ने कोसा, है परमेश्वर तू मुझे क्या देगा, तो परमेश्वर ने क्या बोला? कहना अब्राहम मेरी हुजूरी में चल और सिद्ध हो। परमेश्वर का जवाब आया 99 साल के अंदर, और परमेश्वर ने कितनी उम्र से, 70 साल की एज में उसे चुना था, 70 के 70।
हालेलुया। और उस परमेश्वर ने 100 साल बाद उसे बेटे की आशीष दी, आमीन। वो खड़ा रहा तो 100 साल बाद पूरा हुआ, आमीन। तो आपके जीवन में वचन में लिखा, किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। तो आप यदि 100 गुना ब्लेस होना चाहते हो तो खुदा के साथ वैसे ही ब्लेसिंग दो, वैसे ही खड़ो, हालेलुया। आपका जितना विश्वास है, जितनी आपकी प्रे लाइफ है, जितना आप खुदा के साथ वफादार हो, उतना ही आप ब्लेसिंग को देखोगे, आमीन। जितना बड़ा समर्पण, उतना बड़ा आपका मतलब लेवल होगा, हालेलुया। जितना बड़ा आपका दर्शन, उतना बड़ा ही आपको टीम मिलेगी, हर कारोबार मिलेगा। जितना आप खुदा के साथ वफादारी का जीवन जियोगे, जितना आप उसके साथ सिद्धता के अंदर चलोगे, उतना आपको वो ऊंचा करेगा, आपके लेवल को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तैयार हो जाओ खुदा के कामों के लिए खड़ने के लिए, हालेलुया। 14 तारीख के लिए मैंने आपको इनवाइट कर रहा हूं। 14 तारीख जो ये आगे अगले महीने की 14 तारीख आ रही है, आप खड़ो खुदा की हुजूरी के लिए, सुसमाचार के लिए खड़े हो, हालेलुया। जितने मुझे देख रहे हैं, आप निर्णय लो कि परमेश्वर मैं 10 लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा। खड़े हो खुदा के कामों के लिए, ऐसे 10 लोगों को चुनो, हो जाओ 14 तारीख के लिए तैयार। मैं आपको एडवांस में बधाई दे रहा हूं कि आप अपनी जंग, आप अपने कर्जे से, आप अपने बिजनेस के अंदर सफल हो रहे हो और हर बंधनों से आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तैयार हो जाओ 14 तारीख के लिए, जो नागौर के अंदर हमारी मीटिंग होने के लिए जा रही है। तैयार हो जो उसके लिए खड़े हो जाओ, सुसमाचार के लिए खड़े हो जाओ। आप बड़े लंबे टाइम से अपना काम कर रहे हो, 20 साल, 10 साल, 5 साल से आप बिगड़ते ही आ रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूं 14 तारीख के लिए कुछ दिन के लिए, 2 दिन मेरे परमेश्वर के लिए दे देना, 2 दिन सुसमाचार के लिए दे देना। मैं कह रहा हूं 1 दिन मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए दे देना आप, हालेलुया। आप थोड़ा सा बीज बो देना 14 तारीख की मीटिंग के लिए। आप जिंदगी भर डॉक्टरों के पास पैसा देते आ रहे हो, आप जिंदगी भर पैसा आपका लोग खाते जा रहे हैं, आप बड़े कर्जे में डूबते जा रहे हो। आप मेरे परमेश्वर के लिए थोड़ा सा खड़े होकर देख लेना 14 तारीख के लिए, आप निर्णय लेना, आपके पास दर्शन है खड़े रहने का, हालेलुया। आपको मैं बता रहा हूं, आप देखो इसके अंदर शामिल होके इस 14 तारीख की मीटिंग के अंदर खुदावंद आपके जीवन में बड़े काम करेगा, आमीन। बड़ी ब्लेसिंग को देखोगे आप, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने बोला ये लड़ाई अब लाठी की नहीं है, तलवार की, हालेलुया। तो इसलिए तैयार हो जो अपनी तलवार लेके, अपनी जवानों की तलवार, अब खड़े होके तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। सब अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रे करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, खुदावंद तेरा वचन कहता है परमेश्वर, ये हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है खुदावंद। आज तेरे लोग आत्मा में मजबूत हो खुदाम, जो लोगों ने आज वचन सुना खुदाम, ये खड़े रहने वाले हो जिस तरह मूसा खड़ा रहा पिता, और परमेश्वर वो लाल समुद्र 2 भाग हो गया। आज जो तेरे लोग खड़े हो तेरे कामों के लिए, तेरे किंगडम के लिए खुदावंद, इनके जीवन में बड़े बरकत, बड़ी आशीष को उड़ेल देना यीशु नाम से, क्योंकि तेरा वचन कहता अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उड़ेल दूंगा। खुदावंद आज तेरा आत्मा इनके जीवन में बड़े काम करे, अचंबी रीति से छुए और ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य पाकना। इनकी देह प्राण आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य पाकना। सब बोलेंगे आमीन आमीन। तो हम शाम को 8 बजे से ही मिलेंगे। आपके लिए बता दूं, आपने 8 बजे बैठना है, हालेलुया। आपने आपको वेट करनी होनी चाहिए, यहां खुदा के खादम कब आएंगे, हालेलुया। और बीच में अंदर से कटना नहीं, मीटिंग के अंदर से मतलब खड़े रहने का मतलब ये होता है 1 घंटे का हमें परमेश्वर ने टाइम दिया तो उसके अंदर खड़े रहो। बहुत सारे लोग बीच के अंदर से कट गए, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं, वो कल्याण आपने ले लिया, मैंने ले लिया, हालेलुया। ये कल्याण होता है। इसलिए खुदाबंद यीशु आपको बरकत दे, आशीष दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। आपने अपना बीज बोना नहीं भूलना है, और शाम को 8 बजे आपने सही जीवित खुदा की जीवित हुजूरी में जुड़ना है। सो गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाही देना नहीं भूलना आपने, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन आमीन।